आई थिंक सभी से बढ़िया मस्त और बेहतर हो गए। बेसिकली आप सभी का 3 डाउट आ रहे हैं अभी हाल ही पे, और तीनों की आपके मतलब कॉमन से ऐसा कुछ ज्यादा है नहीं, बट मैंने कहा चलो इन्फॉर्म कर देता हूँ, अच्छे से इन्फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो चीजों को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। आपका कोई भी डाउट आ रहा हो तो कमेंट में आज कर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं। पहला नंबर जो आपका डाउट है इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड है, एग्जाम इसका आ रहा है। दूसरा नंबर इंडियन नेवी का आपका मतलब एग्जाम डेट वगैरह एवरीथिंग थोड़ा सा इसके बारे में। और तीसरा नंबर जो बीएसएफ का रिक्रूटमेंट है इसके बारे में। इसका भी फेज सेकंड एग्जाम एडमिट कार्ड जो होता है, एडमिट कार्ड वैसे कुछ कैंडिडेट बता रहे बी एडमिट कार्ड नहीं आएगा, अब सीधा बुलाया जाएगा फेज सेकंड सेंटर के लिए। तो इसका क्या तैयारी प्रिपरेशन कैसे क्या लेके आपका चीजें चल रही, तो इन सभी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। आपको मैं टाइम टाइम से हिंट एंड जो चीजें आपको फॉलो करनी चाहिए टेलीग्राम पे इन्फॉर्म करता रहता हूँ। किसी को डाउट है तो देख सकते हो टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे। कुछ लॉजिक वाली चीजें, जैसे कल शाम को एक रीजनिंग का क्वेश्चन मैंने पोस्ट किया था, एयरफोर्स का जो पेपर देने जा रहा है 5 क्वेश्चन ये आएंगे, ठीक है, 5 क्वेश्चन ये आएंगे आपका। और 5 क्वेश्चन में कल का ये रिजल्ट आप देख लो, 24% कैंडिडेट ने राइट बताया, और इसका आंसर मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे भी किया था, तो वहां से भी आप जाके देख सकते हो। बीएसएफ आरओआरएम के लिए आप क्या चीजें कर रहे हो वो सारी की सारी चीजें मैं आप पे डिस्कस करेंगे। तो जो भी कैंडिडेट नहीं हो, ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर आ जाइएगा। चलिए अपने टॉपिक पे बैक आ जाते हैं। तो वेबसाइट क्या दिखाना आपको यहाँ पे सीधा बताते हैं और समझाते हैं। पहला नंबर में इसके बारे में बात करता हूँ। इंडियन नेवी का थोड़ा कुछ ज्यादा नहीं है तो इसके बारे में शॉर्ट में बात करेंगे। देखो इंडियन नेवी का एग्जाम डेट बिल्कुल क्लियर है, बस ये है कि इंडियन नेवी का जो भी प्रिपरेशन कर रहा हो, ठीक है, मेरा पहले एक ही सजेशन, आपका एग्जाम है एयरफोर्स का, मुझे पता है जितने भी कैंडिडेट होंगे मोस्टली सभी ने नेवी का एयरफोर्स का फॉर्म फिल किया होगा, तो आपका मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पहला टारगेट यही होना चाहिए एयरफोर्स का। और एयरफोर्स अगर आपका क्रैक होता है तो डेफिनेटली आप पढ़ाई में ठीक रहोगे, नेवी भी पेपर निकाल दोगे, ठीक है। लेकिन अगर एयरफोर्स नहीं निकलता तो फिर नेवी किसी भी कंडीशन में नहीं निकलेगा, क्योंकि नेवी का पेपर इसके कंपैरिजन में काफी अच्छा आता है। ये नहीं बोल रहा हूं कि बहुत हार्ड आता है, लेकिन जिन भी कैंडिडेट ने प्रीवियस टाइम में पहले दिया होगा उनको पता होगा कि एयरफोर्स के कंपैरिजन में इंडियन नेवी का एग्जाम थोड़ा बेहतर होता है। तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है कि आपको एयरफोर्स का एग्जाम टारगेट करना। एयरफोर्स के एग्जाम के लिए आपके लिए लास्ट के मात्र बचे हैं कितने दिन, 17 से 18 दिन, मतलब 18 दिन भी नहीं बचे। आज जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो 2 जनवरी है, 2 जनवरी, और आपको 18 जनवरी से पेपर है, तो 15 से मतलब 20 दिन का आपके पास टाइम है, ओके। क्योंकि सबका एक पहले दिन ही थोड़ी हो जाएगा, 8 से मतलब 5-6 दिन आपके पेपर, 18 से 24 तारीख तक पेपर चलने वाले हैं। तो एयरफोर्स एग्जाम का हो गया। तो पहला नंबर नेवी के एग्जाम को लेकर के यही चीज है कि नेवी को एग्जाम अगर टारगेट है आपका इंडियन नेवी, पढ़ते रहो। पढ़कर आपने एयरफोर्स का फॉर्म फिल किया तो थोड़ा इस पे ध्यान ले लो। फर्स्ट एयरफोर्स के पेपर की तैयारी फॉर्म मतलब तैयारी करते समय आपको ये चीज अपने दिमाग में रखनी है कि आपको ज्यादा नई नई की चीजों के चक्कर में नहीं पढ़ना, क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको टॉप पर। अब आप सोच रहे हो कि मेरा एक टॉपिक नहीं पढ़ा, कोई भी टॉपिक ले लेता हूँ, फिजिक्स का जैसा लाइट टॉपिक ले लेता हूँ, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, हाँ भैया ये कंप्लीट कर लेता हूँ भाई, लाइक 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, और मैं कहता हूँ आपको पूरे 25 के 25 नहीं लाने। मैं पास होने के लिए बता रहा हूँ, देखो जो टॉपर है उनकी बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, जो टॉपर है उनकी बात ही नहीं कर रहे, वो तो चलो अच्छा करेंगे, लेकिन जिनका ज्यादा स्कोर नहीं हो रहा उनके लिए है कि भाई अगर आपने जो टॉपिक्स पढ़े, एटलीस्ट फिजिक्स में मैं कहता हूँ लूसेंट है ना, वो अगर आपने पढ़ी है तो उससे कम से कम जितना पढ़ा है उसी को आप रिवाइव करना स्टार्ट कर दीजिए, रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए। एग्जाम से पहले आप 2 बार उसे रिवीजन कर लीजिएगा, तो फिर आपके पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे आप वो अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। जरूरी नहीं कि लाइट चैप्टर से क्वेश्चन आए, क्योंकि आप देखो 25 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के आएंगे, ठीक है, 25 क्वेश्चन फिजिक्स के आएंगे, और अगर लूसेंट में ही देखोगे ना तो 32 चैप्टर है, तो कैसे पॉसिबल है। यहाँ पे एक चैप्टर होता है ग्रेविटेशन वाला, 2-3 क्वेश्चन उससे आएंगे। टाइम एंड क्या कार्यशक्ति ऊर्जा वाला जो चैप्टर है उससे 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे पेपर में, तो कैसे आप बोल सकते हो पूरे के पूरे क्वेश्चन आएंगे। तो एयरफोर्स एग्जाम के लिए रिवीजन एक सजेशन जरूर है, कम से कम 2 मॉक लगाओ, अभी 2 मॉक लगाओ, और 2 से ज्यादा भी लगा सकते हो तो लगाओ। कुछ ज्यादा टाइम नहीं, 60 मिनट लगते हैं, उनका एनालिसिस करो। जब सेम टू सेम हर एक मॉक में वही वोकैब्स घूम फिर के आएंगी ना, तो धीरे धीरे जब पेपर में वोकैब्स आएंगे आप वो सही करके आने वाले हो। मॉक लगाने के ये फायदे होते हैं, स्पीड भी बढ़ती है, ओके। और दूसरा नंबर, जो मॉक बिना लगाए जाएंगे उनको पता चल जाएगा, स्पेशली रागा वालों को तो कुछ अलग ही पता चले, क्योंकि भाई ये मैंने कल 5 क्वेश्चन शेयर किए थे, रियल में अगर जिन्होंने टाइमिंग लगा के देखा होगा कम से कम 2 से 3 मिनट लग गए होंगे। और एयरफोर्स वाले बहुत चालाक, पता है क्या करते हैं, वो यहीं पे दे देते हैं, हमें सबसे पहले वही क्वेश्चन देते हैं। कौन से क्वेश्चन देते हैं, ये जो 5 क्वेश्चन मैंने फिगर वाले आपको दिखाया ना टेलीग्राम पे, यही क्वेश्चन 5, जो कैंडिडेट मतलब अनएक्सपीरियंस्ड होता है पहली बार पेपर, उन्हीं 5 वो आ जाएंगे, 5 के 5, 1-2 भाई गलती कर दो, नहीं तो 5 के 5 आ जाएंगे, लेकिन इन 5 क्वेश्चन के चक्कर में आप 7 से 8 मिनट लगा दोगे, और आपको टाइम दिखाई तक भी नहीं पड़, मतलब दिखाई तो देगा लेकिन समझ में नहीं आएगा, और फिर आप वो चीज कवर नहीं कर पाओगे, ना मैथ्स में ना इंग्लिश में, तो तभी बोलते हैं प्रैक्टिस के लिए। चलो
आगे बढ़ता है। तो ये हो गया एयरफोर्स का। तो बस एक ही है एयरफोर्स एग्जाम के लिए कि रिवीजन स्टार्ट कर दो और कुछ ज्यादा पढ़ने पे फोकस मत करो। मॉक जितना ज्यादा लगा सकते हो, जहां पे लगाने का मन हो वहां पे लगाओ, ठीक है। उसके बाद नेवी के लिए, अब जो उन्होंने एयरफोर्स का फॉर्म नहीं फिल किया, पहले उससे पहले चलो बीएसएफ के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बीएसएफ का फेज सेकंड एग्जाम 16 जनवरी से स्टार्ट है। इसके लिए बस मेरा एक ही सजेशन है, डिक्टेशन का टॉपिक मैं टेलीग्राम पे पोस्ट करता रहता हूं, लेकिन मेरा एक आप सभी के लिए बेहतर सजेशन ये होगा कि आप तैयारी जो कर रहे हो करते रहिएगा अच्छे से। और जो फेज सेकंड एग्जाम है इसमें रनिंग, हाई जंप और जो आपका लॉन्ग जंप होना है, इस पे बहुत ज्यादा कैंडिडेट आउट होंगे। बीएसएफ में हाई जंप, ठीक है, आरओआरएम का जो होने वाला है इस पे हाई जंप पे। और अच्छा ठीक है, रुको एक सेकंड, मैं अगर एयरफोर्स का अगर आपको ऑनलाइन मॉक लगाना ही है तो परीक्षा एप्लीकेशन पे जाके लगा सकते हो एग्जाम रिलेवेंट, फिर आके हम बीएसएफ वालों के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनके लिए करना कि आपको परीक्षा एप्लीकेशन ओपन कर लेना है, एग्जाम रिलेवेंट मॉक टेस्ट है, ठीक है। तो और थोड़ा रैंकिंग वगैरह भी दिखाई दे जाता है तो आपको बेहतर लगेगा। फोन पे आ जाएगा, देखो यहाँ पे, तो ये सारी की सारी चीजें आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो हम एयरफोर्स पे क्लिक कर देते हैं या फिर हम टेस्ट पे क्लिक करते हैं। क्या हुआ? हाँ देखो, मैंने ऑलरेडी कुछ टेस्ट बाय भी कर रखे हैं। तो बस ये होगा कि मॉक लगा के प्रैक्टिस कर पाओगे और कुछ नहीं। एनालिसिस मिलेगा आपको यहाँ पे फुल बेहतर तरीके से, तो उसको एनालिसिस करो। कोई भी टेस्ट A15 या 20 वाले बाई करना, वो न्यू भी है। तो अनलॉक नाउ पे क्लिक किया, कोड यहाँ पे ऑनलाइन डी फिल किया, अप्लाई कोड पे क्लिक किया, अप्लाई हो गया। अब इनको मॉक लगाने की प्रैक्टिस करो, ठीक है। यहाँ पे बाय कर लो और प्रैक्टिस करते रहो। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट की हो, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट की हो, ठीक है। तो क्या बता रहे थे, बीएसएफ का बता रहे थे। तो एयरफोर्स और नेवी का तो आपको समझ में आ ही गया होगा। बीएसएफ के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो बीएसएफ का जो फेज सेकंड एग्जाम होने वाला है वो 16 जनवरी से फिक्स है, उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे कैंडिडेट जो होंगे रनिंग में फेल हो जाएंगे, क्योंकि 6:30 ही टाइमिंग। और मैंने देखा एयरफोर्स के लिए जब 2-2 महीने का टाइम मिलता है तब लगभग 40% कैंडिडेट रनिंग में आउट हो जाता है। वही कैंडिडेट बीएसएफ पे भी है, ठीक है। मोस्टली उन्हीं कैंडिडेट ने पेपर क्लियर किया जिन्होंने एयरफोर्स और नेवी की फिजिक्स अच्छे से पढ़े, क्योंकि फिजिक्स आई थी 80 मार्क की, ठीक है। कुछ कैंडिडेट ने 70 मार्क्स इसी पे स्कोर कर दिया, जिनके 140-45 उनकी बात कर रहा हूं, ओके। तो यहाँ पे 6.5 मिनट टाइमिंग हो। उसका यहाँ पे लॉन्ग जंप भी है और हाई जंप भी है, ओके। एक चीज और अपने को पता लगी, बता देता हूँ, डिक्टेशन मैं टॉपिक पोस्ट करता रहता हूँ टेलीग्राम पे, लेकिन एक चीज ये पता लगी कि मोस्टली आपको 30 नंबर से ज्यादा किसी को नहीं दिए जाते। 30 से 35 जो बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ लिखता है, कि छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, पैसा जो होता है थोड़ा सा डिफिकल्ट अगर आ जाता है तो कैंडिडेट 25-25 नंबर ही ला पाते हैं। तो डिक्टेशन की थोड़ी मैं बता रहा हूँ, वोकैब्स की आप प्रैक्टिस करो। वोकैब्स की प्रैक्टिस करोगे, आपको कुछ नहीं करना, दिन में वोकैब्स की प्रैक्टिस करो और सुबह शाम रनिंग के लिए जाओ, ठीक है। और जो आपको हाई जंप और लॉन्ग जंप बोला गया है ना, वो दोनों की प्रैक्टिस करो, नहीं तो फिर वहां पे आप नहीं कर पाओगे और फिर फेल हो जाओगे। तो ये चीजें भी आपको फॉलो करनी है। अब रहा है इंडियन नेवी एग्जाम का, तो बस समझ में आया और कुछ नहीं, बस सेम टू सेम बस रनिंग वाले सेक्शन पे इस पे फोकस करना है आपको ज्यादा। अब सेकंड जो लास्ट रहा आपका नेवी एग्जाम को लेके मैंने एक वीडियो बनाया था आज से 2-3 दिन पहले कि एग्जाम आपका फैब में होगा। बहुत कैंडिडेट के कमेंट है, भैया तो उसमें तो बता रखा है जनवरी में होगा। देखो आपकी जानकारी के लिए बता दूं भाई, फॉर्म फिलिंग भी तो दे रखा था कि 20 तारीख तक होगा, डेट एक्सटेंड की गई ना, तो 2-4-5 दिन हो सकता है कि आपका स्टार्टिंग फैब पे आपका पेपर कंडक्ट करा लिया जाए। लेकिन एक टारगेट है मेरा कि लगभग 10 फरवरी तक आप सभी की प्रिपरेशन को अपनी ले सकते हो। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो एयरफोर्स अच्छे से करेगा वो नेवी का पेपर भी आराम से निकाल देगा। अब जो न एयरफोर्स कर पा रहा है न नेवी कर पा रहा है, तो दोनों के लिए दिक्कत होने वाली। इसके लिए भी आप मॉक टेस्ट लगाते चलो, प्रैक्टिस करते चलो, ठीक है। बाकी आप सभी का कोई डाउट है तो जरूर कमेंट में आस्क करिएगा, वो चीज भी क्लियर की जाएगी। बाकी दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर कर दिया करो। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो सब्सक्राइब का भी ऑप्शन होता है, उसका कभी यूज कर लिया करो। बाकी थैंक यू, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट। जो चीजें बतानी थी आई थिंक आप सभी को समझ में आ गई होंगी। कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर आस्क करिएगा। तब तक ध्यान रखिए, मस्त रहिए, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट, ठीक है।